सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर ये बताइए कि क्या हालात चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के? मकसद जो पहले दिन से लेके आज तक जो भी है वो दोनों तरफ से जो भी धमकियां मारी जा रही हैं, जो भी आपके के इनके फौजियों की जो तैयारियां हैं, तीनों आर्म फोर्सेस की दोनों साइड के ऊपर वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं। और शो ऑफ जिसे कहते हैं वो दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली तो इंडिया ने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, और पाकिस्तान तो वैसे नहीं लेगा, चूंकि ये डिफेंडर्स है, ये डिफेंड करेंगे। वो उनकी तरफ से है कि हम हमला करेंगे। तो अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ये डे बाय डे जो लेट हो रहा है, जो बड़े तजिया नगार है वो ये कहते हैं कि इंडिया बहुत नाप तोल के किस जगह कब कैसे करना है वो हमला तो जरूर करेगा, क्योंकि उसने एक दुनिया के सामने एक बयान छोड़ा हुआ है कि हम अटैक करेंगे कुछ भी हो जाए। तो उसका दुनिया भी इंतजार कर रही है, तो पाकिस्तानी ऑलरेडी। अब देखें, वहां से भी एक पॉइंट होता है। आप जो काम करना चाहते हैं क्विकली अगर आप करते हैं तो फिर दूसरे बंदे को डिफेंड करने का चांस नहीं होता। जैसे यूक्रेन में अगर रशिया पहले ही हफ्ते में सब कुछ इस्तेमाल करके उनको दबा देता तो वो शायद उनके दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर सकता था। लेकिन जो जो उनको टाइम देते गया ये रशिया, तो फिर देखे पीछे क्या हुआ। 3 साल हो गए, लोगों ने मदद करना शुरू कर दी, ये करो वो करो, बस। और अभी तक चल लाइक वाइज इंडिया पाकिस्तान। अगर इंडिया फौरन अटैक करता पाकिस्तान के ऊपर, शायद जो अभी पाकिस्तान ने डिफेंस किया हुआ है चारों तरफ, उनकी एयर आर्मी नेवी तैयार हो गई है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इंडिया अभी करेगा तो उसको बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। तो ये जो एक स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट है, लोग कहते हैं कि जब करना है बगैर बताए फौरन अटैक कर दो, तो उसमें कुछ फायदा होता है, आप कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन जो जो आप टाइम देते जाएंगे, इतनी ही देर में वो जो आपका अपोनेंट है या अपोजिट है, वो अपोजिशन में बैठा है बंदा या मुल्क है या कोई भी है, वो इतनी देर में तैयारी कर लेगा। तो आपका वो पावर जो होनी चाहिए थी वो तकरीबन खत्म हो जाती है, या 90% नीचे हो जाती है। तो इसी अभी हालात में पाकिस्तान के लोग, हम फौज के साथ हैं फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वाले भी कहते हैं हम अपनी फौज के साथ हैं। तो ये भी जो एक चक्कर इन्होंने चलाया है, तो ये लोगों को की तरफ डाइवर्शन हटाने के लिए जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट की है, कि ना तो उनकी कोई इकानमी ठीक है, ना कोई मुल्क चल रहा है, ना उसमें पॉलिटिक्स चल रही है, ना कोई शुरू से आज तक। तो ये भी उनको एक थोड़ा सा पॉसिबल ही फायदा मिले। लेकिन जैसे अपने अमेरिका की बात है, अमेरिका ने इमरान को रिहा कराने के लिए बड़ी धमकियां मारी है, और मेरे ख्याल में वो इससे पीछे हटा नहीं है। लेकिन वो चूंकि खुद यूक्रेन का मुआहदा नहीं करा सका अभी तक, गजा में अभी तक बमबारी हो रही है उसको खत्म नहीं करा सका, और चाइना जो है उसका सबसे बड़ा जो अपोनेंट इस वक्त अमेरिका का है वो चाइना है। चाइना एक बहुत बड़ी सुपर ताकत बन गया और उसको आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है, जो ये कहता है उसके उल्टा जवाब देता है वो। तो ये चीजें अमेरिका के लिए परेशान कौन है, इसकी वजह से शायद वो अभी तक पाकिस्तान की तरफ अटेंशन नहीं कर पाया। लेकिन ये जंग इंडिया पाकिस्तान की ये अभी लटकती जा रही है, और ये भी हो सकता है कि बाद में ये जंग हो ही ना हो, लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, मुख्तलिफ मुल्क जो है इन्वॉल्व हो गए हैं। सर अभी तक ना यूरोप ने अपने शहरियों को कहा है कि पाकिस्तान इंडिया छोड़ दो, और ना अमेरिका ने कहा है। तो इससे भी लग रहा है कि कोई अंदर खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट था आखिर में, कि अब देखें ना, जब आप चीज को लटखड़ाते हैं, देर करते हैं, तो फिर उसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, और लोग फिर उसको भी इसको भी नहीं नहीं ना कर ना कर। तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि वो मोदी को पता नहीं क्या क्या लोग समझा रहे हैं, ये बात आ जाओ, इनको भी समझा रहे होंगे, तुम भी बात आ जाओ, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं है। तो ये इस तरह फिर वो मामला जो है वो आप कहें कि बैक डोर जो चैनल्स होते हैं, अमेरिका भी होगा शायद इसके अंदर, चाइना भी शामिल। चाइना भी कहता है आप रेस्ट्रेंट करें, अमेरिका खुद कहता है दोनों। आप हैरान होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि ये दोनों इडियट्स हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल, इंडिया और पाकिस्तान आर बोथ इडियट्स। तो वो उनको समझा रहा है कि देखो जंग नहीं करनी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाकी तुर्की इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और सऊदी अभी बीच में इन्वॉल्व है, और पॉसिबली यूरोप का कोई नाम नहीं आया।
यूरोप का कोई भी नाम नहीं आया मुबारक साहब कि जिन्होंने पाकिस्तान को कहा हो कि तुम पीछे हट जाओ। ये एक हैरानगी की बात है। पॉसिबली इंडिया को उन्होंने बोला हो, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने नहीं बोला। तो ये चीजें जो है अंदर अंदर जो चल रही हैं, ये मेरे जैसे मैंने पहले बोला था कि वो गुब्बारा भर देते हैं बहुत टाइट टूट, लेकिन वो थोड़ा थोड़ी उसकी हवा निकलती रहती है, पेरेंट के ऊपर वो पक्का ही बैठ जाता है। तो लाइक वाइज इनका जो पीरियड गुजरता जा रहा है, लग ऐसे रहा है कि ये बिल्कुल एक दिन ठुस हो जाएंगे, बस अच्छा बोलेंगे ठीक है जंग हम नहीं करेंगे। सर, जो करीबी गांव हैं इंडिया ने वो खाली करवाने शुरू कर दिए हैं, वहाँ की गंदम की फसल है या जो भी फसलें हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। तो अगर जंग नहीं करनी तो फिर उनका क्यों नुकसान कर रहा है? ये बस देखना, ये पॉलिटिक्स क्या चीज है। अभी मोदी जो है ये मोदी का तो मेरे ख्याल में सारा इसमें हिस्सा नहीं होगा। उसकी जो फौजें हैं वो उनका भी हिस्सा होगा। अभी आप देखें कि कश्मीर उनके कब्जे में है, उनके जो चाहे वहां पे करे वो। आज तक पाकिस्तान जो ऊपर से बढ़ सड़कें मारते रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं है। तो ना उनको आजाद करा सकें, ना उनकी कोई मदद कर सकें। तो इंडिया ने इतनी बड़ी फौज वहां डाली हुई है, और इतनी बड़ी फौज जो है, आखिर फौज तो बैठी है ना, उसका कोई कोई ना कोई तो उसका वहां पे रिएक्शन है ना। तो जो लोगों को मार रहे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। आपकी तरफ से कोई उसका रिस्पांस नहीं आएगा। एज यूजुअल जैसे गाजा में क्या क्या हुआ, आपके कोई मुसलमान बोले नहीं है, आज भी नहीं बोल रहे, वहां पे कुछ बचा नहीं है। तो ये सारी ऊपर ऊपर से भड़के हैं, इनकी भी और उनकी भी। आपको याद होगा मुबारक साहब कि जब एक दफा पहले इंडिया पाकिस्तान की फौजें बहुत बड़ी तादाद में आमने सामने आ गई थी, तो मुशर्रफ ने बोला कि हमने बोला हम एटम बम फेंक देंगे, फॉर एग्जाम्पल मुशर्रफ कह रहा था। बाद में उसने एक इंटरव्यू दिया, उसने बोला कि हमारे पास एक्चुअली एटम बम तैयार ही नहीं थे, तो ना कोई मिसाइल तैयार थे अटैक करने के लिए, लेकिन हमने उनको धमकियां मारी थी और वो डर गए थे। ये भी आपको याद होगा कि रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका की जंग जब होने वाली थी, तो एयर, वो कहते हैं स्पेस जंग शुरू के लिए रशिया ने धमकी मारी थी, और अमेरिका ने बोला था हम स्पेस में जंग लड़ेंगे। तो एक्चुअली अमेरिका कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने सिर्फ डराया था रशिया को। तो ये डराने के लिए जो झूठ मूठ इधर उधर से इकट्ठा करके ये ला रहे हैं, तो लगता ऐसे है मुबारक साहब, अभी लग ऐसे रहा है कि ये जंग जो है, जो जिसके लिए ये गर्म हुआ था माहौल, वो थोड़ा ठंडा पड़ता जा रहा है। देखिए, पाकिस्तानी फौजी तो बैठे हुए हैं कि ये अब हमला करे, वहां पे वीडियो जारी की जा रही भी किधर मर गया मोदी, तू अब आ हमला कर। तो फिर ऐसी भड़क ही नहीं लगानी चाहिए थी अगर कुछ करना नहीं था तो। बस ये बात है, ये बढ़ के आपको पता है मुसलमानों की एक तरह जो है, मैंने एक बोला हुआ अल्फाज, ये पूरी दुनिया में सद्दाम टरे मारता था, खत्म हो गया। लिबिया वाला मारता रहा, खत्म हो गया। पठान मारते थे, ये जो तालिबान है किधर किधर 20 साल छुपे रहे, मार सब दुनिया को मरवा दिया। इराक, हर चीज ये मुसलमानों के अंदर क्यों है, ये एक सवाल। ये टरे क्यों मारते हैं जब दुनिया में कोई मुल्क, बरतानिया के पास एटम बम है, फ्रांस के पास है, आप देखें अमेरिका के पास भी है, रशिया ने तो अभी जब उसके ऊपर ये खतरा पैदा हुआ कि शायद यूरोप या अमेरिका हमला करेगा रशिया, तो उसने एटम बम का नाम लेना शुरू किया। पहले ये खामोश थे सारे। तो ये जो टरे हैं, इससे निकलता है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हर बात में दो एटमी ताकतें, तो दुनिया हंसती भी है इसके ऊपर। भाई अगर एटमी ताकतें हैं तो कुछ करके दिखाओ फिर। अभी कई लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास एटम बम है, कर दो फिर, तुम पहले कर लो, लेकिन नहीं करेंगे। तो ये बस ऐसे टर शर जो है, ये मुसलमानों के अंदर एक बीमारी है मेरे ख्याल में। ये इनको नहीं करना चाहिए जो चीजें ये कर रहे हैं, और शायद ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। आप देखें भुट्टो ने 20 साल में हुकूमत को बेवकूफ बनाऊंगा, ये भी बेवकूफ बना रहे हैं ना सारे पाकिस्तान के लोगों को। तो ये बेवकूफ बनाने के इनको तरीके पता है। ये कौम चूंकि बेवकूफ है, ये भुट्टो ने कहा था हम इसको बेवकूफ कौम को 20 साल और बेवकूफ बना सकते हैं। ये बात है आज भी। ये चूंकि कौम बेवकूफ है, इस कौम को बेवकूफ बनाने के लिए सारे अरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अभी अब्दुल क़य्यूम साहब जो कह रहे थे, मगर मेरा ख्याल है, मेरा तजिया ये है कि इंडिया हमला करेगा और जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के हाथ से शायद आने वाले दिनों में निकल जाए, और आप देखेंगे कि
इंडिया आराम से नहीं बैठेगा, वो ऐसे तरीका इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तानी फ़ौज कितनी भी मजबूत है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, एक भूखे के साथ एक पहलवान को लड़ाना, जो यूक्रेन के हालात